हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिग्राम पाटीदार। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आपने क्लास 10th में x = sin थीटा पढ़ा, जैसे थीटा क्या होता है, एंगल्स होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था कि आप एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे तो वैल्यू निकल के आती थी। जैसे फॉर एग्जांपल x = sin 30, तो sin 30 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, x = क्या आ जाएगा 1/2। एक और एग्जांपल जैसे x = sin 45 डिग्री, तो x = क्या आ जाएगा 1/√2। तो यहां से एक चीज पता लग रही है कि आप पुट क्या कर रहे हैं, डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज या फिर एंगल्स, और आपको जो वैल्यू मिल रही है वो नंबर्स या फिर वैल्यूज में मिल रही है। ठीक है, तो जो आप पुट करते हैं वो क्या होता है आपका डोमेन, और जो आपका रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है आपकी रेंज। R फॉर रेंज और R फॉर रिजल्ट। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आप डोमेन रखते हैं और आपके पास रेंज आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, डोमेन क्या होता है आपका डिग्रीज या फिर वैल्यू, डिग्रीज या फिर एंगल्स, और आपकी जो रेंज निकल के आती है, जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है वैल्यूज या फिर नंबर्स। इसका जस्ट अपोजिट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। फॉर एग्जांपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जैसे x = लिखा हुआ है sin थीटा। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, तो ये साइन कहां जाएगा, गोइंग देयर, तो क्या हो जाएगा ये देखो साइन इनवर्स x = थीटा। अब यहां पे क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सपोज हम यहां से ले लेते हैं x की वैल्यू 1/2। ठीक, तो यहां पर उल्टा होता है कि 1/2 साइन के केस में कहां होगा, तो 1/2 साइन के केस में कहां होगा आपका 30 डिग्री में। एक और देखते हैं, साइन इनवर्स अगर लिखा हुआ है आपके पास 1/√2, तो साइन 1/√2 कब होता है, कब होता है 45 डिग्री। तो देखिए हो गया है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, डोमेन आपकी डिग्रीज थी या फिर एंगल्स थे, और आपकी जो रेंज निकल के आ रही थी वो वैल्यूज या फिर नंबर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, आपका डोमेन जो पुट करते हो डोमेन, तो 1/2 आपका क्या है नंबर्स या फिर वैल्यूज, और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है डिग्रीज या फिर एंगल्स। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको देखता हूं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं ट्रिगो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सपोज लिखा है y = sin थीटा, तो डोमेन क्या होता है फॉर रेंज। तो देखो डोमेन क्या होगा, या तो आप डिग्रीज रखेंगे या एंगल्स रखेंगे। आपके पास जो रेंज निकल के आएगी वो रेंज निकल के आएगी या तो नंबर्स में या फिर वो वैल्यूज में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये साइन थीटा चल जाए, सपोज आपका फंक्शन है ये साइन थीटा, तो क्या हो गया साइन इनवर्स 1, ये -1 मतलब इनवर्स, इधर क्या बच गया थीटा। तो यहां पे डोमेन क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखो यहां पे आप क्या रखोगे डोमेन की जगह पे वैल्यूज या फिर नंबर्स, और आपके पास क्या निकल जाएगा थीटा। थीटा मतलब क्या, या तो डिग्री या फिर एंगल्स। आगे बात समझ। तो ट्रिगो में क्या होता है, डोमेन आपका डिग्रीज या फिर एंगल्स ये वैल्यू रखते हैं आप, डोमेन मतलब जो पुट किया जाता है, और जो रिजल्ट आता है वो आपकी रेंज होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप डिग्रीज या एंगल्स रखते हैं और आंसर निकल के आता है नंबर्स या फिर वैल्यूज में। इनवर्स ट्रिगो में क्या होगा, आपकी वैल्यूज या नंबर्स आप रखेंगे
और आपके जो आंसर निकल के आएगा वो डिग्रीज में आएगा या फिर एंगल्स में आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो वो देख लेते हैं अपन। बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मैं डोमेन। ये रेंज आपको, ये डोमेन और रेंज आपको लर्न करना है, इसी के ऊपर पूरा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज क्लास 12 में 4 या 5 मार्क्स का, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इन बच्चों को 12th में 100 मार्क्स लेके आना है, उन लोगों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसका इस चैप्टर में ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कैलकुलस पार्ट में जब आप कैलकुलस करने जाएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इजी लेवल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। सपोज आपका फंक्शन है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, y इक्वल्स टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। तो साइन फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? डोमेन रखेंगे आप -1 से लेके 1 तक क्लोज ब्रैकेट में, याद रखिए। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या? -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा, और इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू है 0, 0.1, 0.2 सारी वैल्यूज रख सकते हैं आप। ये आपका डोमेन है। देखो इनवर्स में क्या हो रहा है, नंबर्स और वैल्यूज आपकी क्या होती है? डोमेन होती है। ठीक है, जो रेंज आती है इसकी वो क्या होती है? क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से लेके π/2 तक। π/2 मतलब 90, -90 से लेके +90 के बीच में क्लोज इंटरवल। ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, इन बिटवीन जितने भी एंगल्स है सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी लेवल पढ़ाऊंगा। देखो क्या होगा, कोस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? इसका भी यही होता है। क्या होता है? -1 से लेके 1 तक, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक क्लोज इंटरवल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की देखते हैं अपन। tan इनवर्स में डोमेन क्या होगा? सिंपल सी बात है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं आप डोमेन में। आपकी जो रेंज निकल के आती है, रेंज निकल के कहां से कहां आएगी? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ओपन इंटरवल मतलब क्या? -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, इनके बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर? y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। कोट इनवर्स की जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, सेम जो tan इनवर्स का होगा डोमेन वही कोट इनवर्स का डोमेन होगा। इसकी रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल में 0 से लेके पाई। ठीक है, 0 से लेके पाई। अब अपन देखते हैं कोसेक इनवर्स x। पाई इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके 1 तक। ओपन इंटरवल सभी रियल नंबर रख सकते हैं, -1 और 1 को, ये ओपन इंटरवल है, -1 और 1 नहीं रख सकते, बाकी इन बिटवीन रख सकते हैं। ठीक है, -1 से 1 के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते, बाकी सारे रियल नंबर रख सकते हैं। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0 कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूं, क्योंकि कोसेक इनवर्स x मतलब क्या? 1/sin x। 1/sin x मतलब 1/0, तो 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए आप 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। सेम रेंज एक्सेप्ट -1 से लेके 1 तक। इसकी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2, क्योंकि cos 90 क्या होता है आपका? cos 90 क्या होता है आपका? 0। तो sec 90 क्या हो जाता है? 1/0। तो क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का डोमेन सेम है, -1 से लेके 1 तक। आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है? थीटा, जब भी हम साइन की कोई वैल्यू रखते हैं तो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है।
तो इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, इसका हो जाएगा 0 to π क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स ऑफ कोट इनवर्स का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, बट ये यहाँ क्लोज ब्रैकेट में, ये यहाँ पे ओपन इंटरवल में हो जाएंगे, ठीक है। कोसेक इनवर्स x में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -0.21, इसका जो हो जाएगा रेंज ये हो जाएगी, साइन इनवर्स वाली आ जाएगी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। सेक इनवर्स में सेम डोमेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोस इनवर्स वाला आ जाएगा एज इट इज एक्सेप्ट π/2 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना है, मेनली आपको डोमेन याद नहीं रखना, मेनली आपको रेंज याद रखना है, क्योंकि इससे बाहर एंगल्स नहीं जा सकता, अगर जा रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करके लेके आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो पोस्ट करके आप इसको लिख लेना, बहुत ही इजी है, मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है इसको। आइए एक कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, उसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए अगर आपके पास साइन इनवर्स -x आ जाता है, याद रखिएगा साइन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना तो क्या होता है, देखो साइन इनवर्स ये थीटा अगर नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव वोमिट कर देता है, बाहर चला जाता है, और ये क्या बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है। याद रखिए साइन के केस में नेगेटिव अगर आ गया तो ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन को छोड़ के कोस को छोड़ के टेन में भी ऐसे होता है, टेन इनवर्स -x अगर हुआ तो ये माइनस बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। टेन के बाद कोट को भी छोड़ दो, सेक को भी छोड़ दो और कोसेक को लो। कोसेक इनवर्स क्या हो जाता है, ये भी सेम हो जाता है, माइनस अपना बाहर फेंक देगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x पॉजिटिव हो जाएगा। इन तीनों को याद रखना। अब बचे कितने, 3। उन 3 के केस में क्या होगा, जैसे कि साइन हो गया तो कोस, अगर कोस इनवर्स -x आ गया तो क्या होगा, अगर इसको पॉजिटिव बनाना हो तो ये पाई में से माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, कुछ भी नहीं किया, इस -x को अगर पॉजिटिव x बनाना पड़ेगा तो इस पूरे को किससे माइनस कर देंगे आप, पाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है। कोस के बाद क्या होगा, कोट भी सेम होगा, क्या होगा पाई में से माइनस हो जाएगा, तो ये जैसे पाई में से माइनस होगा ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कोट इनवर्स x। और क्या बचा सेक, देखिए सेक इनवर्स अगर माइनस ऑफ x हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पाई में से माइनस हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। बहुत इजी है, क्या क्या हमने साइन कोस को छोड़ दिया 10, उसके बाद कोट को छोड़ दिया, कोसेक को छोड़ दिया और कोसेक, ये तीनों क्या करेंगे अपने, अगर इनको पॉजिटिव बनना है कि अपना नेगेटिव बाहर मूवमेंट कर देंगे, ठीक है। कोस कोट और सेक में क्या होगा, अगर इनमें नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, पाई में से माइनस हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी लेवल में पढ़ा हुआ है और इतना ज्यादा टफ है भी नहीं यूनिवर्सिटी में होने से। देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं अपन, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके। अब एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम बाकी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये क्या कर देगा, नेगेटिव अपना नेगेटिव बाहर कर देगा, तो क्या होगा माइनस साइन इनवर्स, ये हो गया 1/2। अब आप बताइए मुझे कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है। ये देखो ये क्या है, आपका नंबर्स है, वैल्यूज है, आपको इसको डिग्री में लेके आना है क्योंकि आपका रेंज क्या होगा इसमें डिग्री में होगा। तो देखिए -1/2 कब होता है साइन के केस में। अच्छा इसको अपने नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं होती है साइन में, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पढ़ी होगी। अपने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, नेगेटिव को बाहर कर दिया, 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 साइन के केस में कब होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को आप रेडियन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, π/6, ये नेगेटिव एज इट इज, π/6 मतलब 180/6 30 डिग्री। अब बताइए साइन की रेंज क्या थी अपनी, -π/2 से π/2। अब बताइए क्या -π/6 इस रेंज में आ रहा है, ये -π/6 मतलब
30 और माइनस 30 कहाँ होगा, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में। तो यस माइनस 5/6 इज बिलोंग्स टू माइनस 5/2 टू 5/2 क्लोज इंटरवल। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आपको समझ में आएगा। नंबर 2 क्या, कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब बताइए ये पॉजिटिव ही है तो इसको तो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव। अब बताइए कोस के केस में √3/2 कब आता है? कोस के केस में √3/2 कब आता है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10 में पढ़ी है। √3/2 कब आता है? साइन के केस में √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पे। तो ये कब आ जाएगा? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप? π/6 विच इज बिलोंग्स टू, अच्छा कोस की रेंज क्या होती है? 0 से लेके पाई तक। अब बताइए π/6 मतलब 30 डिग्री, क्या ये 0 और 180 के बीच में आ रहा है? पाई मतलब 180। यस 30 डिग्री इज बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/6। एक और क्वेश्चन और देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2। अब बताइए पॉजिटिव ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 2 कोसेक के केस में कब होता है? बताइए, कौन बताएगा? देखिए क्या होता है, कोसेक इनवर्स 2 कब होता है? साइन के केस में। अच्छा कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। मतलब क्या है यहाँ पे 1/2। साइन के केस में क्या होगा? यहाँ पे 1/2 होगा। 1/2 साइन के केस में कब होता है? 30 डिग्री पे होता है। तो कोसेक के केस में 2 कब होगा? 30 डिग्री पे होगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 5/6 विच इज बिलोंग्स टू, कोसेक का रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, यस π/6 30 डिग्री -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आपको रेंज डिफाइन करनी होगी। ऐसा ना हो कि आपका आंसर रेंज के बाहर चला जाए। अगर रेंज के बाहर जा रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। मैं बाद में फिर आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? tan इनवर्स √3। ये पॉजिटिव ही है। 10 के केस में √3 कब होता है? 60 डिग्री पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? π/3। 60 मतलब क्या? π/3 विच इज बिलोंग्स टू, 10 का क्या होगा? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। -90 और +90 आपको इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में क्या π/3 आता है? आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर कोस इनवर्स, अब ध्यान से लिखना, कोस इनवर्स -1/2। देखिए ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। अगर ये पॉजिटिव बनाना है तो हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया कि इसको किस में से माइनस करना होगा? पाई में से माइनस करना होगा। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कोस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए पाई एज इट इज, कोस के केस में 1/2 कब होता है? कोस के केस में 1/2 कब होता है? जल्दी से बताइए। कोस के केस में 1/2 कब होता है? साइन के केस में 30 पे होता है। तो कोस के केस में कब होगा? 60 पे। 60 को आप क्या लिख सकते हैं? π/3। 180/3 मतलब क्या? 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा 3π - π 2π/3। 2π/3 मतलब क्या? π/3 मतलब 60 × 2 120 डिग्री। क्या ये रेंज में आ रहा है? कोस की रेंज क्या होती है? 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल। तो 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है। ये रेंज लिखना पड़ेगा। 2π/3 मतलब क्या? 120 डिग्री। कैसे? π/3 मतलब 60 × 2 120 डिग्री क्या आ रहा है इसके बीच में? यस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 और 180 के बीच में 120 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1। अब बताइए ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो अपन ने क्या पढ़ा, टेन के केस में तो ये ओमिट करके बाहर चला जाएगा, तो इसको लिख दिया माइनस टेन इनवर्स 1। ठीक, ये पाई में से माइनस नहीं होगा, हमने तीन कैटेगरी अलग पढ़ी, तीन कैटेगरी अलग पढ़ी, आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं बैठ जाके। ठीक है, ये माइनस बाहर चला गया, माइनस एज इट इज। 1 कब होता है टेन के केस में, 45 डिग्री। 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय 4, 180/4। क्या ये टेन की रेंज में आता है? टेन की रेंज क्या होती है आपकी, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। यस, π/4 मतलब क्या, 45 डिग्री। -45 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है, यस आता है, तो ये इसकी वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बहुत ही इजी लेवल में पढ़ाया आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। अब आप खुद कर लेंगे, देखो क्या होता है सेक इनवर्स 2/√3 क्या होता है, देखो जल्दी से। नेगेटिव नहीं है, एज इट इज आएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी। 2/√3 कब होता है सेक के केस में? अच्छा, अगर यहाँ cos होता है क्या होता है, √3/2। क्यों? क्योंकि सेक थीटा 1/cos थीटा, तो √3/2 कब होता है cos के केस में? cos के केस में √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो ये किस पे हो जाए, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब क्या, 30 डिग्री मतलब क्या, π/6। तो क्या π/6 सेक की रेंज में आता है? सेक की रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। यस, π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, 0 और 180 के बीच में आता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, 2/√3। अगर ये cos होता तो ये √3/2 लिखा होता है, क्योंकि sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो ये भी किस पे होगा, 30 डिग्री पे होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्या है, cot इनवर्स √3। ऑलरेडी पॉजिटिव है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बताइए cot √3 कब होता है, 10 में कब होता है, 60 पे होता है। तो cot में कब हो जाएगा, जब उल्टा चल के आएंगे तो 30 पे हो जाएगा। तो इसको आप 30 पे डायरेक्ट लिख सकते हो, π/6। क्या आती है cot की रेंज, 0 से लेके, cot की रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल में 0 से लेके पाई। यस, π/6 इज बिलोंग्स टू 0 to π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, 0 और 180 के बीच में। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन। 9 cos इनवर्स 1/√2। cos इनवर्स 1/√2। ठीक, cos इनवर्स 1/2 नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट 1/√2 कब होता है किस के केस में, cos के केस में। 1/√2 का 45 डिग्री तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, π/4। 45 डिग्री में π/4 विच इज बिलोंग्स टू, cos की रेंज क्या होती है, cos की रेंज होती है 0 से लेके पाई, क्लोज इंटरवल। यस, 45 डिग्री इज बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, 10 देखते हैं लास्ट। 10 है cosec इनवर्स -√2। बताइए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन कोसेक क्या करता है, अपने नेगेटिव को बाहर कर देता है, कि माइनस कोसेक इनवर्स √2। सिंपल, इसने अपना नेगेटिव बाहर कर दिया, ये पाई में से माइनस नहीं होता है। अब √2 कब होता है कोसेक के केस में, अगर ये साइन होता है मतलब ये 1/√2, तो 1/√2 साइन के केस में 45 डिग्री पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री -π/4 विच इज बिलोंग्स टू, कोसेक का रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट 0, कि 0 नहीं आ सकता। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, 2.1 में डिस्कस कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन,
11 क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स 1, इसके बाद प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए इजी है, कुछ खास नहीं। पॉजिटिव क्वांटिटी tan इनवर्स 1 कब होता है, 1 कब होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना, बट ये कोस है, ये कोस इनवर्स है, इसमें से माइनस होगा पाई में से। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस एज इट इज लिखा, ये पाई लिखा, ये माइनस लिखा, ये कोस इनवर्स लिखा और ये 1/2 लिखा। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको चेंज किया है, ये माइनस था, इसकी वजह से पाई में से माइनस हुआ, कोस इनवर्स और ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, प्लस प्लस, ये माइनस बाहर चला जाएगा साइन के केस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अब देखिए π/4, पाई माइनस 1/2 कब होता है कोस के केस में, कोस के केस में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री मतलब क्या, π/3। ठीक है, माइनस 1/2 कब होता है, π/6 पे। ठीक है, अब चाहे तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, π/4 प्लस 3π माइनस 5, 2π/3 माइनस π/6। सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3π प्लस 8π माइनस 2π। ठीक है, देखिए 8 और 3 11 में से 2 गया तो 9, इसमें इसके आ जाएगा 9π/12। आप इसको कट भी कर सकते हैं, तो योर आंसर इज 3π/4। क्लियर है, यहां पर आपको रेंज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कंबाइंड है, इसलिए आप इसकी रेंज देखेंगे। वैसे तो ये सब रेंज में ही है, क्योंकि ये π/4 रेंज में है 10 की, इसका आंसर आया था 2π/3, ये भी रेंज है कोस के, और साइन इनवर्स ये वाला रेंज है π/6, ये भी अपनी रेंज में है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3π/4। बहुत ही इजी था, इंग्लिश ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास है नहीं, आप बस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने हिसाब से भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, क्वेश्चन का आपकी भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 12 cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए cos इनवर्स 1/2 कब होता है, चलिए प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड cos इनवर्स 1/2 बताइए, 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है, cos 60 में। तो 60 मतलब क्या, 5/3, ये पॉजिटिव था ऑलरेडी, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/6, ये कट गया, π/3 प्लस π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी। मुझे लगता है 2 क्वेश्चन बाकी है, आप चाहो तो हम कर सकते हैं, या फिर आप खुद ट्राई करिएगा, नहीं आया समझ में तो भी मुझे बताइएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोस, इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी है।